क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह का आपका कुछ फ्रंट पेज रहेगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए रखेंगे हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन के, ठीक है। तो आपको उनको स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें निर्देश में कही गई है। तो देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा, ठीक है। 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का जो एनटीपी है उस पर उसका आयतन है वो कितना होगा, तो वो रहेगा आपका 11.2 लीटर, ठीक है, याद रखिएगा 11.2 लीटर। दूसरा है तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या होती है। तो तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या होगी 5। कितनी रहेगी? 5 रहेगी, ठीक है। चलिए तीसरा है निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बतानी सबसे अधिक किसकी है, FeCl कैल्शियम बोरान की या आयोडीन की। तो इसका आंसर है आपका कैल्शियम की, ठीक है। चलिए चौथा है कि NH3 यानी कि अमोनियम अणु में संक्रमण होता है। तो NH3 यानी कि अमोनियम अणु में संक्रमण होता है तो कितना रहेगा sp3, कितना रहेगा sp3, ठीक है। चलिए इसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में तंत्र में होता है। तो इसका आंसर है मुक्त ऊर्जा के मान में कमी, ठीक है। छठा है 0.01 MnAOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान है। तो इसका pH मान है 12, कितना रहेगा 12, ठीक है। सातवां है CH3 कार्बोनायन में कार्बन की संक्रमण अवस्था है। तो sp3। और देखिए थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सी गलती हो गई थी, इसका आंसर आपका 5 नहीं है, इसका आंसर है आपका 9, ठीक है। इसे आप सुधार कर लीजिएगा इसका। चलिए अब ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देती हूँ, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए इसका आपका 9 रहेगा, गलती से 5 बता दिया था मैंने। इसका क्लोरीन sp3 संक्रमण और इसका इंक्रीज इन फ्री एनर्जी, ठीक है ये। और इसका 12 और इसका रहेगा आपका sp3, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला 0.025 जीरो में सार्थक अंक खाली स्थान है। तो इसमें सार्थक अंक है 3, कितने रहेंगे 3। देखिए सार्थक अंक इसमें 3 क्यों है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद में यदि 0 है तो इसे नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो बाकी की जो संख्या है उनको गिना जाएगा। तो इससे छोड़ के कितनी संख्या है 2, 5 और 0, ठीक है, पहले आए, ठीक है, पहले तो उसको नहीं गिना, लेकिन अंत में चाहे हो तो वो गिना जा सकता है। तो देखिए कितनी है 1, 2, 3 रहेगी, ठीक है। चलिए अगला है MnN मैग्नीज आवर्त सारणी के ब्लॉक खालिस्तान में स्थित है। तो आप मैग्नीज को देखेंगे तो ये आपका D ब्लॉक में स्थित रहेगा, किसमें D ब्लॉक में, ठीक है। तीसरा है नाइट्रोजन अणु में पाई बंध की संख्या खालिस्तान है। तो नाइट्रोजन अणु में पाई बंध की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 2। एंट्रॉपी की इकाई खालिस्तान है। तो इसकी जो इकाई है यानी कि मात्रक है एंट्रॉपी का वो है आपका J जूल किलोग्राम, ठीक है, इनवर्स मोल इनवर्स।
या आप लिख सकते हैं J/मोल। ठीक है, ये इन जब हम इसको 1 के बटे में सबको ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बंद के समास विदलन से खालिस्तान बनता है, तो प्रोपेन टू ऑन मुक्त बनेगा, मुक्त मूलक। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये आपको एक अभिक्रिया दी है का IUPAC नाम खालिस्तान है, तो इसका आंसर होगा आपका प्रोपेन टू ऑन, इसका IUPAC नाम, या एसीटोन। ठीक है, चलिए, 7वां है C2H4 में प्रत्येक कार्बन खालिस्तान संकरित होता है sp²। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए, ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सही जोड़ी बनाइए। पहली है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जोड़ी है अणु। ठीक है, नाइट्रोजन की जोड़ी रहेगी आपकी अणु, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है सोडियम, सोडियम की जोड़ी है एस बिलाक, H2O, H2O है मुड़ी हुई आकृति। ठीक है, ये आपकी तीसरी। ऋणात्मक सिंबल H, ये है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। CH4 है चतुष्क फली आकृति। पॉलीथीन की जोड़ी है बहुलक। और इथाइन चक्री बहुलीकरण, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी बेंजीन। ये आपकी 7वीं जोड़ी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से हो गई। इसके बाद में है ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए, आप भी स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, इसका जो आणविक सूत्र है बेंजीन का, वो रहता है C6H6। ठीक है, तो देखिए, ये कार्बन की ये है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या आपकी 6:6 रहेगा। क्या रहेगा? 6:6। 6:6 यानी कि 6 को हम 6 से विभाजित करेंगे तो क्या बनेगा? 1:1। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास क्या है? तो बचा हमारे पास है CH। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। क्या कहेंगे? मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ये तो क्या है, इनकी परमाणु संख्या को दर्शाए। जो मेन इनका मूलानुपाती सूत्र है वो है ये जो संकेत है। ठीक है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा N-1 D⁻1 10 Ns1-2। ठीक है, चलिए तीसरा है LCAO का पूरा नाम लिखिए। तो LCAO का पूरा नाम है लीनियर, देखिए यहाँ पर पूरा लिख दिया है, लीनियर कंबाइनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए अगला है BeCl2 अणु में पाए जाने वाले संक्रमण व ज्यामितीय संरचना बताइए। sp, इसका आंसर है sp संक्रमण
ये संकरण की जगह आप रेखिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला एंट्रैपी की परिभाषा लिखिए। तो एंट्रैपी तो किसी निकाय, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, किसी निकाय की अव्यवस्था या अव्यवस्था लिख लीजिए आप, तो यहाँ पर अव्यवस्था, अव्यवस्था की माप है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एंट्रैपी कहते हैं। किसी निकाय की अव्यवस्था की माप एंट्रैपी कहलाती है। अगला है सामान्य अभिक्रिया, ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। के लिए साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखिए। तो इसके लिए इसका व्यंजक रहेगा के सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में सी, ब्रैकेट बंद, फिर स्मॉल सी, वापस से ब्रैकेट में कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, ये व्यंजक रहेगा। और इसके बाद में है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अनुसार ऑक्सीकरण अभिक्रिया परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि ऑक्सीकरण वहाँ अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, चलिए मैं पहले पूरी परिभाषा यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पर लिख दी है कि ऑक्सीजन वह अभिक्रिया है कि जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, कोई भी अणु हो, परमाणु हो या आयन, धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, ये अपने को त्याग करता है किसी दूसरे को। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन है मोलरता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हो गया, मोलरता को परिभाषित कीजिए। और H2O व NaCl का मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ये यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और देखिए, आप इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो इसकी जो आंसर सीट है वो हमने हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर डाल दी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में यहाँ पर प्ले स्टोर खोलना है। ठीक है, मतलब प्ले स्टोर ये यहाँ पर खोलना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग। हमारा चैनल का नाम है NCERT कोचिंग, तो आपको इसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है मेरे मोबाइल में। तो इस तरह का ही इंटरफेस रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने की बटन रहेगी। यहाँ पर मेरी ओपन की है। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे ना, ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ अलग इंटरफेस आएगा। ठीक है, खोलेंगे ना जब अलग इंटरफेस रहेगा, ये अंदर आपको कुछ इस तरह का डेमो मिलेगा। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो हमने डाल दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरी बातें क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में नंबर भी दिए है, आप उन नंबर पे हमें आराम से कॉल कर सकते हैं। पूरी टीम लगी है आपके लिए। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का बिन झिझक होकर अच्छे से तैयारी करनी है, पूरी तैयारी करवाएंगे और ऐप पे प्रॉपर चीज़ें आपको मिलेगी। चलिए 9वां क्वेश्चन है, सिग्मा व पाई बंध में कोई दो अंतर लिखिए। हो गया। फिर अगला हमारा है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या है। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, प्रॉपर प्योर चीज़ें आप चाहते हैं वास्तव में, तो वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ठीक है, उसके लिए केवल नाम मात्र शुल्क रहेगा, 200 से 300 रुपये में आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। ये पूरी क्लास, जो आपकी 11वीं क्लास के पूरे सब्जेक्ट रहेंगे ना, वो सारे आ जाएंगे 200 से 300 के मात्र में। ठीक है, चलिए
ये आपका 14वां प्रश्न। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट करना है। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे, प्रॉपर चीज़ें। ये ठीक है, ये है आपका 19वां प्रश्न। CP व CV में संबंध स्थापित कीजिए। हो गए। चलिए, तो प्रॉपर तरीके से आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है।